आज हम फिर आप लोग को एक नए वीडियो की तरह लेके चलते हैं, जो कि क्लास 10th हाई स्कूल के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण से देखिए क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, और ये दोनों क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि आना ही है उसको। एक तो बहुविकल्पी से पूछ देता है, एक ये आपका रिटेन में पूछ देगा 2 नंबर का। 2 1 3 नंबर ये फिक्स है, इसमें से आना ही उसको है। तो इसमें देखिए कैसे वो क्वेश्चन बनाता है। एक को बोलेगा आपको पहले फार्मूला इसका जान लेते हैं। जब इसका फार्मूला जानेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें है, कहेगा कि जैसे द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए कि ये मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं कि बराबर हैं कि मूल काल्पनिक है, ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे पूछता है, बीच में k दे देता है या यक्स कुछ भी दे देता है, जैसे 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल समान हैं, तो इस k का मान पूछेगा। यहाँ पे देखिए समान की जगह मूल, वास्तविक, काल्पनिक, बराबर कुछ भी लिख सकता है, तो k की वैल्यू पूछेगा। तो ये वास्तविक काल्पनिक के बारे में पहले जानते हैं, फार्मूला मेन जो है। अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दिया है, एक जनरल इक्वेशन, जैसे ax² + bx + c = 0 के मूल के संदर्भ में 3 फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूला आपको याद करके ही जाना है। फार्मूला तो ऐसा सभी याद करके जाना है। एक हम फार्मूला भी वीडियो बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको आप लोग कैसे याद करेंगे, पूरा एक जगह पूरा फार्मूला वीडियो में बना देंगे। चलिए बनाएंगे जल्दी ही उसको। पहले फिलहाल ये वाला देखते हैं फार्मूला। तो इसमें ना जैसे जब इसका विविधकर निकालेंगे, विविधकर क्या होता है, विविधकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac होता है ना। तो ये जब d निकालेंगे इसका, तो अगर d निकालने के बाद इस समीकरण का ना, अगर वो d जो है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, जैसे प्लस में आएगी, जो भी वैल्यू प्लस में रहेगी वो 0 से बड़ी होगी। सपोज दैट मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 देखिए 0 से बड़ा है, तो मूल जो इसके दो द्विघात समीकरण से 2 मूल आएंगे, तो मूल जो है दोनों वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। और यदि d की वैल्यू बराबर 0 के आ जाती है, मतलब जीरो की वैल्यू मान लीजिए 0 आ गया, d की वैल्यू दोनों 0 आ गए, तो जब 0 आता है तो उस समय मूल बराबर होते हैं। दोनों मूल जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। जैसे आप लोग हल करते हैं, देखते हैं यक्स की वैल्यू 3, यक्स की वैल्यू दोनों 3 3 आ जाती है, तो उस समय मूल बराबर होते हैं। और एक कंडीशन में करें कि d की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई, इधर का मुंह खुला है मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, जब d की वैल्यू छोटी आ गई मतलब -2 आ गई मान लो, तो -2 छोटी है ना 0 से, तो ये छोटी है, तो मूल जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो आप अपने चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। फर्स्ट वाले क्वेश्चन बोला है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। मतलब इसका d निकाल के आपको चेक करना है कि मूल वास्तविक हैं कि बराबर हैं कि काल्पनिक हैं। तो इसका हम d निकालें, तो निकालिए b² - 4ac निकालिए, तो ये कितना आता है भाई, ये आपका आएगा, देखिए b की जगह क्या लिखा है, चिन्ह सहित हमेशा बताएंगे जब भी। b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस -4, फार्मूले में देखिए, फार्मूले में क्या आपका 4 है, इंटू a की वैल्यू 2, इंटू c की वैल्यू 4ac, c की वैल्यू क्या है 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 चौक के 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 दूनी के 8, 8 त्रिक का 24। अब 16 में से 24 घटेगा नहीं, जब भी छोटे में से बड़ा तो घटना नहीं, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से ही छोटा को घटा देंगे, चिन्ह जो बड़ा है उसका लगा देंगे। तो 24 में से 16 घटा लीजिए, 24 में से जब 16 घटाएंगे, 14 में 6 जाएगा 8, और 1 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस का 8 बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 8 बचा ना, तो मतलब कि जो हमारा ये b² - 4ac है, इसकी वैल्यू कितना आई है -8, मतलब ये 0 से छोटा है। देखिए 0 से छोटा ये वाला केस आ गया, तो जब ये वाला केस आ गया मतलब ये -8 है, बोलोगे चूंकि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए मूल का होंगे, मूल काल्पनिक, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये हमको मूलों की प्रकृति पता चल गई। ये जो द्विघात समीकरण था, इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको इरेज करके ही बताएंगे। अब दूसरा इसको हटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दे दिया है 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल समान है। देखो इसमें मूलों की प्रकृति पूछा था, लेकिन इसमें आपसे मूल बोल दिया कि मूल उसके समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब इस समीकरण के मूल समान है तो मूल समान के लिए कौन कंडीशन लगता है? समान मतलब बराबर, समान का मतलब दोनों बराबर हैं, तो बराबर के लिए ये वाला कंडीशन लगेगा। जब मूल समान है तो क्या इसमें b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी? जरूर होगी, क्योंकि मूल इसके समान है। समान कहें चाहे बराबर कहें, दोनों बात एक ही है। तो b की वैल्यू यहाँ से रखिए, b की वैल्यू देखेंगे 6k है, तो 6k² - 4 × a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 4, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अच्छा ये देखिए b का स्क्वायर पूरा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, k का स्क्वायर -4 × 4 = 16, 144 और = 0 लिख देते हैं। अब यहाँ हमको k की वैल्यू चाहिए ना, तो k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 36k² = 144। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 36 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या करेगा? डिवाइड। तो k² = 144 बटे के 36 आ गया। अब ये स्क्वायर इधर कर रहा है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो k = √144 बटे के 36, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? k = ये 12 का है और ये कितना 6 का है, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी के, और जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, +-2, मतलब k की वैल्यू चाहे +2 रखिए इसमें, चाहे -2 रखिए, कोई भी इसमें से k की वैल्यू रखेंगे दोनों में से तो वो मूल क्या आएंगे? मूल इसके इस समीकरण के मूल समान आएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। इससे अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो इतने में आपका 3 नंबर फिक्स है। एक बहुविकल्पी इससे आ जाएगा, ये रिटन में आ जाएगा, या तो ये भी बहुविकल्पी दे सकता है। तो अच्छे से इसको पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाइएगा। और कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।